हर हर महादेव साथिया, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तुम मेरी जिंदगी हो का 74 भाग। आगे पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब मुझे इनको कोई जरूरी बात बतानी होती है या उनसे कुछ पूछना होता है तभी ये गायब होते हैं। बेड पर बैठकर जिंदगी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। कौन कहाँ गायब हो गया है जिंदगी? साहिर ने कमरे में आते हुए पूछा। जवाब में जिंदगी ने अपना मुंह फुला लिया। वैसे तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? जरा घड़ी देखो तो कितने बज रहे हैं। अब तक तो तुम्हें सो जाना चाहिए था। मैंने कहा भी था कि मेरा इंतजार मत करना, मुझे आ जाने में लेट हो जाएगी। साहिर ने अपने कमरे में अपनी जिंदगी को अपने लिए इंतजार करते हुए जागते पाया था। तो ना जाने क्यों उसे खुशी भी हो रही थी, पर जिंदगी के चेहरे को देखकर समझ भी नहीं पा रहा था कि जिंदगी सच में उसी के इंतजार में अभी तक जागी है या फिर कोई और बात है। उसने कुछ देर जिंदगी के बोलने का इंतजार किया, पर जिंदगी नाराज नाराज अपनी बड़ी बड़ी आंखों से साहिर को देख रही थी। क्या हुआ? ये गोलगप्पे की तरह मुंह क्यों बना रखा है? साहिर ने मुस्कुराते हुए जिंदगी से पूछा और खुद ड्रेसिंग टेबल की तरफ गया। उसने अपना कोट निकालकर हैंगर में टांगा और रात में बदलने के लिए अपने कपड़े निकालने लगा। अब तो गोलगप्पा का नाम ही मत लीजिए, जिंदगी गुस्से में बोली। गोलगप्पों का नाम लेकर साहिर ने जैसे जिंदगी की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। जिंदगी अब और चिढ़ बैठी थी। हैं, क्या हो गया? ये गोलगप्पा की दीवानी गोलगप्पा का नाम लेने से मना कर रही है। जरूर तीखा लगा होगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि इतना मत खाओ, लेकिन तुम सुनती कहाँ किसी की हो। तुम्हें तो अपनी सहेलियों से शर्त जितनी थी। भला ऐसे भी कोई बच्चों वाली शर्त लगाता है, जिसमें अपनी सेहत का नुकसान खुद अपने हाथों से हो। अगर मैं मना नहीं करता तो पूरा का पूरा स्टॉल खाली कर जाती। जिंदगी से बातें करता हुआ साहिर अपने कपड़े बदल रहा था। गोलगप्पे बिल्कुल तीखे नहीं थे। आपको बस गिना चुना खाने की आदत है, इसलिए तीखे लग रहे थे। पर आपकी वजह से मैं बस एक गोलगप्पे से अपनी शर्त जीती हूँ, वरना अभी मेरा और खाने का मन था। जिंदगी ने तुरंत पलटकर जवाब दिया। तुम्हारी ये स्पेशल डिश तुम ही को मुबारक हो। और रही बात जीतने हारने की, तो भले ही एक गोलगप्पे से जीती हो, पर जीती हो ना, वह भी मेरी वजह से। इसलिए मुझे थैंक यू कहना बनता है, वरना अगर मैं तुम्हें वह भी नहीं खाने दिए रहता तब क्या होता? साहिर ने अपनी हंसी दबाते हुए भौहें उचका कर पूछा। तब मैं हार जाती। जिंदगी ने मुंह बनाया। साहिर खुलकर हंस पड़ा। ये तो पॉसिबल ही नहीं था। मेरे होते हुए मेरी जिंदगी को कोई नहीं हरा सकता। खैर, ये बताओ अब तक सोई क्यों नहीं हो? साहिर कपड़े बदल चुका था और अब वॉशरूम की तरफ शायद ब्रश करने के लिए जा रहा था। आप ब्रश करके और फ्रेश होकर आ जाइए, तब बातें करते हैं, जिंदगी ने तेजी से कहा। अभी बातें भी करनी बाकी है। साहिर उलझ गया था। वह समझ रहा था कि बात कोई छोटी नहीं है या फिर बहुत छोटी है, पर जिंदगी के लिए बहुत बड़ी। लेकिन जो भी था, जिंदगी उलझन में थी। वह जल्दी से फ्रेश होकर आया और बेड पर बैठ गया। अब जल्दी से बताओ, क्या बातें करनी है? साहिर ने इस इंटरेस्ट लेते हुए पूछा। साहिर का सवाल सुनकर जिंदगी सोच में पड़ गई थी। जिंदगी अब क्या बताती? वह क्या क्या सुन चुकी है, जिसके सुनने के बाद उसकी नींद उड़ गई थी। नीचे जो खबर सुनकर आई थी, उसने जिंदगी को बेचैन कर दिया था। जिंदगी बेचैनी से अपने हाथों की उंगलियां मसल रही थी। इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? बताओ ना। साहिर ने जानने की नीयत से पूछा कि शायद पार्टी में कोई बात हुई होगी। हालांकि बिस्तर पर आते ही साहिर को अब अपनी थकान का एहसास हो रहा था। सारा दिन आज चलते फिरते, दौड़ते भागते, परेशानियों में ही बीत गया था। खैर,
भगवान की दया से सारा फंक्शन अच्छे से बीता था, पर अब जोरों की नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी वह जिंदगी के बोलने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि जिंदगी को हर बात जाह्नवी जी से बताने की आदत है। बिना बताए वह सोती नहीं है, वरना नींद में भी बोलती रहती है, इसलिए उसने जिंदगी की बात को सुनना जरूरी समझा था। आपको पता भी है कि आप क्या बोलते हैं, कुछ समझदारी भी है आपके अंदर, या फिर जो दिल में आता है सब बोल जाते हैं। जिंदगी अब साहिर पर चढ़ बैठी थी। मेरे अंदर समझदारी नहीं है, साहिर ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन जब उसकी नज़र जिंदगी के चेहरे पर पड़ी तो उसने अपना मुंह बंद कर लिया। ओके, पर मेरी समझदार बीवी, मुझे ये बताइए कि आपकी इस नासमझ पति यानी कि मैंने किया क्या है? साहिर ने मुस्कुराते हुए पूछा। आपने किया है और आपको ही पता नहीं है, ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। जिंदगी ने गुस्से में साहिर के हाथ से तकिया छीनते हुए कहा, जो कि अब वह आराम से सोने के लिए अपनी जगह पर लगा रहा था। जिंदगी की इस हरकत पर साहिर और ज्यादा हैरान हो गया। बात कुछ जरूर बड़ी थी, वरना जिंदगी इतना ऐसे रिएक्ट नहीं करती। बात क्या है जिंदगी? साहिर इस बार कुछ गंभीर आवाज में पूछा। साहिर की गंभीर आवाज सुनकर जिंदगी एक पल के लिए चुप हो गई। यही गंभीर आवाज तो उसका सारा कॉन्फिडेंस छीन लेती थी। पर अब साहिर सोने का इरादा छोड़कर बेड पर बैठा हुआ था और जिंदगी की तरफ अपने सवाल के जवाब के लिए देख रहा था। उसने कुछ पल जिंदगी के बोलने का इंतजार किया, लेकिन जब जिंदगी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उसने दोबारा पूछा, मैंने क्या कहा है या फिर तुमसे किसी ने क्या कहा है, मुझे बताओ। वह बोल रही थी। जिंदगी बात बताने के लिए शब्दों को जोड़ने लगी। कौन क्या बोल रही थी? साहिर शब्द अब एकदम गंभीर होते जा रहे थे। वह बोल रही थी कि आपके अंदर किसी भी चीज की समझदारी नहीं है। जिंदगी ने कहा। जिंदगी की बात सुनकर साहिर सोच में पड़ गया। पूरी बात बताओ। साहिर समझ नहीं पाया कि जिंदगी किसके बारे में बोल रही है। जब बात खुद से पकड़ में नहीं आई तो उसने जिंदगी से ही पूछ लिया, आपने जो प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट की घोषणा की है ना, उसको लेकर वह चिल्ला रही थी। वह कह रही थी कि उसके पूरे शेयर आपके नाम नहीं है, 50% सत्यम सा के हैं, तो ऐसे में इस सिटी प्रोजेक्ट का 50% हिस्सेदार सत्यम सा हुए। वो ये सब बात जागृति से बता रही थी। उन्होंने कहा कि आपके अंदर बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, वरना बिना सब कुछ क्लियर किए आप इस तरह से अपने नाम पर यह सिटी प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकते। तभी मैंने सुना। जिंदगी ने कहा। ये सब बातें अमला काकी सा कह रही थी। जिंदगी की बातों से साहिर ने पकड़ लिया था। जिंदगी ने हाँ में सिर हिलाया। मुझे बहुत गुस्सा आया था, मैंने कह दिया अगर आपके अंदर समझदारी नहीं है तो किसी के अंदर समझदारी नहीं है। तो फिर उल्टा मुझसे उलझने लगी कि बिजनेस चलाने के लिए ब्रेन होना चाहिए। तुम तो बिल्कुल नादान हो। साहिर ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर शादी कर ली है। तुम उसके लिए केवल एक ऑफिशियल वाइफ हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ना जाने क्या क्या कह जा रही थी। जिंदगी बोली, ये सब बातें वह तुमसे कर रही थी? साहिर ने पूछा। उसे अमला जी से ऐसी नादानी की उम्मीद नहीं थी। जिंदगी ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। हाँ, कुछ बातें उन्होंने मुझसे कहीं और कुछ बातें मेरी सहेलियों ने सुनी थी, लेकिन मैं सच्ची कह रही हूँ, मेरी सहेलियाँ मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। जिंदगी ने तेजी से सफाई दी। जिंदगी की बात सुनकर साहिर सोच में पड़ गया था। वह समझ गया कि जिंदगी की सहेलियों ने हमेशा की तरह अपने आसपास नज़र रखी है और इसी में अमला की बात उनके कानों तक पहुंच गई थी और जाते जाते उन्होंने जिंदगी को सतर्क कर दिया है। किसी की भी बात पर कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम मेरी बीवी हो। हम दोनों ने एक नहीं, दो बार शादी की है। हमारी शादी बिल्कुल रजिस्टर्ड है। किसी के कहने से कुछ नहीं होने वाला।
बात जिंदगी की सहेलियों की सुनी सुनाई थी तो उसी के स्तर पर साहिर ने जिंदगी को समझाना चाहा। अरे वो तो मैं भी जानती हूँ कि अब मैं आपकी बीवी हूँ और आप मेरे पति हैं, लेकिन बात यह नहीं है ना। जिंदगी उलझते हुए बोली, तो फिर बात क्या है? उन्होंने तुमको नासमझ कहा है, इसी बात की लड़ाई है। साहिर ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो अभी अमला को अच्छे से जानता नहीं था, इसलिए अमला की तरफ से जिंदगी का मन भी खट्टा नहीं करना चाहता था, या फिर पूरी बात जाने बिना कुछ भी बोलने की आदत भी नहीं थी साहिर को। उन्होंने मुझे नासमझ कहा है, उससे मुझे कोई चिढ़ नहीं, कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ज़्यादा समझदार नहीं हूँ। पर वह आपको क्यों ऐसा कैसे कह सकती हैं कि आपके अंदर समझदारी नहीं है? और फिर सत्यम के हाथ में 50% शेयर कैसे हो सकते हैं? क्या आपने अपने सारे शेयर उनके नाम लिख दिए हैं? जिंदगी ने पूछा। मेरे पास आओ, साहिर ने अपने पास जिंदगी को खींचते हुए कहा। किसी के बोलने का इतना ध्यान मत रखो, और उसमें भी तब जब तुमने सारी बातें अपनी कानों से ना सुनी हो। और रही बात राणा अंपायर के शेयर की, तो उन सब चीज़ों की तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, उसके लिए मैं हूं ना। मेरा जो कुछ है वह मेरे बाद सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं, साहिर ने कहा। लेकिन साहिर की यह बात सुनकर तो जिंदगी और उखड़ गई। उसने अपने दोनों हाथों से साहिर को धक्का दिया और सीधे बेड पर खड़ी हो गई। आपकी हिम्मत कैसे हुई यह बात बोलने की? जिंदगी के तेवर अब दूसरे ही थे। वो अब सच में बहुत ज्यादा गुस्से में थी। अब जिंदगी अपने गुस्से में क्या करने वाली है जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी पसंद आती है तो इसे फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहें और यही यूट्यूब पर मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।